हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के भौतिकी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और हमारी ऐसी उम्मीद है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर रह सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग जिन 5 प्रश्नों को लिए हैं इनमें से ऐसा लगभग हुआ है कि हर वर्ष 1 या 2 प्रश्न रहे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? बोल रहा है कि किसी पदार्थ का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश इसी मूल आवेश के पूर्णांक गुणांक के रूप में ही होता है। यदि किसी पदार्थ का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, मूल यहाँ पे आवेश रहेगा, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस n ही होगा। ठीक है, यही है आवेश का क्वांटीकरण। और इसका एक और परिभाषा भी हमने लिख रखा है, जो अगर वो याद नहीं होता है तो यह देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। जो भी विद्युत आवेश होता है ना, उसको हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, आवेश का जो यह गुण होता है, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब जो विद्युत आवेश होता है ना, उसको अनिश्चित रूप से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, और विद्युत आवेश के इसी गुण को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि विद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखें। विद्युत आवेश का मूल गुण क्या है? तो विद्युत आवेश के मूल गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विद्युत आवेश जो होता है एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। और दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। यानी कि जब प्लस प्लस आवेश रहेगा यह एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन जब माइनस माइनस रहेगा ये भी एक दूसरे से दूर ही भागेगा, क्योंकि यह समान आवेश हैं। ठीक है, लेकिन ठीक इसके विपरीत एक माइनस और प्लस रहेगा तो एक दूसरे के बीच इसमें क्या लगेगा? विपरीत प्रकृति के बीच आकर्षण बल लगेगा। लेकिन यानी कि दो चुंबक को देखिए, एक माइनस हो एक प्लस हो, यानी कि दोनों का सिरा लीजिए तो देखिएगा जो प्लस प्लस वाला चिन्ह रहेगा ना वो एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन माइनस माइनस वाला चिन्ह रहेगा वह भी एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन माइनस प्लस वाला क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तीसरा, आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने जाना कि अगर दो आवेशों के बीच आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती होगा Q1 आवेश के इंटू Q2 के। ठीक है, F समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। क्या होता है? समानुपाती। और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F जो होता है ना वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग इसको आगे जा करके समझते हैं तो F समानुपाती हो जाता है Q1 इंटू Q2/r² के। फिर F इक्वल टू हो जाता है के Q1 इंटू Q2/r², जहाँ पे के को हम लोग नियतांक मान लेते हैं समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को खत्म करके। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे आप लोग यह समझिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसकी दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि कूलाम के नियम की सीमाएं लिखें। देखिए साथियों, आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। तो कूलाम के नियम की सीमाएं देखिए। कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु आवेशित कण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और कूलाम का जो नियम होता है
तभी उपयोग किया जा सकता है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी क्या हो, निश्चित हो। और कूलाम का नियम तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी कम से कम 1 फर्मी या 1 फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर हो। तभी कूलाम के नियम की यही क्या होती हैं, यही कूलाम के नियम की सीमाएं होती हैं, अर्थात कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। चलिए, बस इतने ही प्रश्नों को आज के लिए हम लोग रखे थे, और अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथियों, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।